ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सब कष्टों को रोकने वाले प्रभु का स्तवन करें। आइए वेदवाणियों के द्वारा हम अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ें। जोड़ने का साधन यही है कि हम ज्ञान की वाणी वेदवाणी को अपनाएं, उसका स्वाध्याय करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 25वां सूक्त 16वां और 17वां मंत्र। आज के मंत्र अद्भुत हैं। हम परमपिता परमेश्वर से किस प्रकार वार्ता करेंगे ये मंत्र में है, क्योंकि हम जीवात्माएं भी चेतन हैं, परमात्मा भी चेतन है। हम भी ज्ञानवान हैं, परमात्मा परम ज्ञानवान है। तो हम ईश्वर की ही कामना करें और फिर ईश्वर से वार्तालाप। ये मंत्रों के शीर्षक हैं। मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र के ऋषि हैं शोनः शे पाजी ग्रति, वरुण देवता है और छंद गायत्री है, सुरषट्ज है। ओम परामेयन्ते धीतयो गावो न गव्योतिरनु इच्छन्तिरुरुचक्षसम् इच्छन्तिरुरुचक्षसम्। ओम। पंडित जी कहते हैं उरु चक्षसम, अनंत व विस्तीर्ण ज्ञान वाले उस वरुण को। किसको? परमपिता परमेश्वर को, क्योंकि उसका ज्ञान तो अनंत है और बहुत फैला हुआ है। कहा इच्छन्ति, चाहती हुई, मैं मेरी धीतयः चित्त वृत्तियां, उस ईश्वर को चाहने वाली मेरी विचारधारा, मेरी चित्त की वृत्तियां परायंती, विषयों से परांगमुख होकर, यानी कि विषयों से पृथक होकर, इन विषयों में मन न लगाकर हृदय देश की ओर जाती हैं, भीतर की ओर अभिमुख हो जाती हैं। मेरी वृत्तियां हृदय देश की ओर उसी प्रकार जाती हैं। कैसे? जैसे कि गावः गवें गव्युति ही अनु, चरागाहों को लक्ष्य करके जाती हैं। भूखी गायें जहां हरी हरी घास होती है उसकी ओर तेजी से दौड़ती हैं। भूख लगी होने पर गवों को चरागाह के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं है। भूख हो तो भोजन की ओर ही दौड़ता है, व्यक्ति हो या पशु हो। वे इधर उधर ध्यान न करती हुई चरागाह की ओर ही बढ़ती हैं। इसी प्रकार मेरी चित्त वृत्तियां भी उस प्रभु की ओर ही बढ़ती हैं। उस प्रभु के सिवाय मेरी यह वृत्ति अन्यत्र नहीं जाती। उस प्रभु पर पहुंचकर ही विश्रांत होती हैं। भावार्थ, हम विषयों से पृथक होकर अपनी वृत्ति को वरुण में ही लगाएं, उसी का वरण करें और वरुण ही बन जाएं। जब किसी लोहे को अग्नि में डाल दें तो वो लोहा अग्नि जैसा ही बन जाता है। तो इसलिए कहा जो वरुण की इच्छा करेगा, परमपिता परमेश्वर की इच्छा करेगा और उसमें लीन हो जाएगा तो वो भी वरुण जैसा ही बन जाएगा। अगला मंत्र बहुत सुंदर मंत्र, वरुण से वार्तालाप। परमपिता परमेश्वर से वार्ता करें हम। तो देखते हैं कैसे करेंगे।
ओम सं नो वोचावहे पुनर्यतो मे मध्वाभृतम् होतेव शदसे प्रियम् होतेव शदसे प्रियम्। कहते हैं कि वरण करने वाला जो वरुण है, जो साधक है, जो ईश्वर अभिलाषी है, वरण करने वाला प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, नो, अब जबकि मैं दंभ आदि से ऊपर उठा हूं, आपकी कृपा से यशस्वी जीवन वाला बना हूं, मेरा ध्यान आप में ही लगा है। स वो चावहे, आप और मैं मिलकर बातचीत करने वाले हों। कभी तो बैठे पास, कभी तो ईश्वर से बात करें। तो कह रहे हैं, पुनः मैं इस पंक्ति को दोहराना चाहूंगी। सम वो चावहे, आप और मैं मिलकर, कौन? परमपिता परमेश्वर और मैं जीवात्मा मिलकर बातचीत करने वाले हों। एक समय वह था ही जबकि ब्रह्मलोक में रहते हुए मैं आपसे उसी प्रकार बात करता था जैसे कि पुत्र पिता से। दुर्भाग्यवश मैं आपसे दूर भटक गया हूं। देवलोक व देवयोनि लोक में से होता हुआ यहाँ मृत्यु लोक, मर्त्य लोक में आ गया हूं। मेरी वृत्तियां यहाँ सदैव विषय प्रवण हो गई हैं और मैं आपको भूल गया। विषयों के चुंगल से निकलकर दंभ आदि का ध्वंस करके आज मैं पुनः फिर आपके समीप आया हूं, जिससे हम फिर परस्पर बात करने वाले हो सकें। क्योंकि मैं मधु आभृतम, मैं अब मुझ में माधुर्य ही माधुर्य भर गया है। कड़वाहट से मैं ऊपर उठ गया हूं। न मैं किसी को धोखा देता हूं, मुझ में दंभ नहीं है। दंभ कहते हैं अहंकार को। न मैं किसी से द्रोह करता हूं, न ही दर्प को अपने में आने देता हूं। माधुर्य से पूर्ण होकर आपसे बात कर सकने की योग्यता का मैंने संपादन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि होता है ये सब कुछ देने वाले की भांति आप ही यह उत्कृष्ट वृत्ति भी मुझ में प्राप्त कराते हैं। सब कुछ परमपिता परमेश्वर ही तो देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये वृत्ति भी ईश्वर ही हमें प्राप्त करा रहे हैं। प्रियम, आपका प्रिय बना हुआ जो मैं हूं, उसकी आप शद से अपनी गोद में छिपाकर रक्षा करते हो। अब मुझ पर दंभ आदि का आक्रमण संभव नहीं रहता है। भावार्थ, हम अपने जीवन में माधुर्य भरकर प्रभु से बात करने के अधिकारी बने और उस प्रभु की रक्षा के पात्र हों। अर्थात प्रभु हर प्रकार की रक्षा हमारी सदैव करते रहें। यही मंत्र का भाव आज के मंत्रों का। इसको अपने जीवन में उतारें। सभी आसुरी वृत्तियों से ऊपर उठकर परमपिता परमेश्वर से वार्तालाप करने के अधिकारी बने और ईश्वर के समीप बैठे। ईश्वर अपनी गोद में छिपाकर हमारी रक्षा करते हैं। आज के मंत्र का यही अद्भुत सुंदर संदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें, सदा ईश्वर के प्रिय बने रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।